आज के वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति को पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको 3D के कुछ ऐसे फॉर्मूला 2D से कनेक्ट करके याद कराऊंगा जिससे कि आपको आसानी से सभी फॉर्मूला याद हो जाए और आपको आगे क्वेश्चंस बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो वंदे मातरम। मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आप पुराने भी हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को शुरू किया जाए। तो आइए देखते हैं। इससे पहले कि मैं आपको कुछ फॉर्मूला दिखाऊं, हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें। तो देखिए, इसमें 2D और 3D दोनों पढ़ना होता है। 2D और 3D दोनों पढ़ना होता है। तो 2D क्या, तो 2D जिसमें हम लोग सिर्फ 2 यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि 2 यूनिट्स क्या, जैसे कि मान लीजिए सिर्फ लंबाई और चौड़ाई के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। उसमें सिर्फ 2 ही यूनिट होंगे, यानी 2 ही केसेस में होगा कि हाँ ये इतना है और ये इतना है। तो यानी कि हम लोग इसमें क्या बात करेंगे, तो सिर्फ 2 और 2 यूनिट्स के बारे में। 3D में क्या हो जाएगा, तो 3D में ऐसा हो जाएगा कि उसमें हम लोग 3 यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। 3 यूनिट्स के बारे में बात करने का अर्थ क्या हो गया, यानी कि उसमें लंबाई हो सकता है, उसमें चौड़ाई हो सकता है, उसमें ऊंचाई भी हो सकता है। ठीक है, तो यही 2D और 3D में बस इतना सिंपल सा बात है। यानी 2D जो है उसे हम सिर्फ देखेंगे, उसमें वो एक एरिया को लेगा। 2D क्या करेगा, कुछ एरिया को ले सकता है, उसमें हम कुछ रखेंगे नहीं। जैसे ठीक है, यहाँ पे दिखने वाला आप सिंपल से जानते हैं, जैसे ये दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये 2D हो गया। अब ठीक है, ये क्या हुआ, ये एक एरिया लेगा, बस ये काम हो सकता है। 3D में क्या हो जाएगा, 3D में यही चीज़ हो सकता है। ठीक है, यही चीज़ हो सकता है, लेकिन बस इसमें क्या हो जाएगा, तो 3D में कुछ हम रख भी सकते हैं, कुछ वॉल्यूम, कुछ आयतन भी ये लेता है। ठीक है, जैसे कि आप माचिस के डिब्बी को देखते हैं, माचिस के डिब्बी, वो भी क्या हो जाएगा, एक 3D हो जाएगा। तो 2D हो गया, ये 3D क्या होगा, तो इसमें कुछ हम चीज़ों को रखेंगे या ये कुछ आयतन भी रख सकते हैं, यानी कि इसके अंदर हम कुछ डाल सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ चीज़ों को कैप्चर कर सकता है। क्या हो जाएगा इसमें, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो जाएगा, वो इसमें होगा। और इसमें क्या है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है। या सिर्फ ऐसे आएंगे तो ये लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई इसमें है और इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है। आइए अब हम लोग एक एक करके फिगर देखते हैं और हम लोग समझते हैं कि इनके फॉर्मूला कैसे आसानी से हम लोग याद रखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड यानी कि घनाभ के बारे में देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास घनाभ। तो घनाभ को रिलेट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, तो एक 2D फिगर हमें ज़रूरत पड़ेगा आयत का, क्योंकि घनाभ कैसे, तो आयत से ही आया। कैसे, तो आयत का अगर 6 आयत है, 6 आयत हम लोग ले लें। इसका घनाभ का सतह कितना होता है, 6 गो सतह होता है आयत का। ठीक है, तो ये आयत के क्षेत्रफल से बड़ी कनेक्शन करके हम लोग घनाभ के क्षेत्रफल को देख सकते हैं। तो देखिएगा आयत में क्या है, आयत में देखिए एक बात समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये है ना, ये फिगर है आपका, ये एक घनाभ के आकार का। ठीक है, ये माइक का बॉक्स है, तो ये कैसे हम लोग का घनाभ की तरह है। देखिए इसमें आयत का एक ऊपर है, एक नीचे है, एक आगे है, एक पीछे है, 4 हो गया, एक यहाँ है और एक यहाँ। ठीक है, 6, 4 तो 6, तो 6 इसमें हमारे आयत हो गए। तो वही इसीलिए हम लोग का आयत से बड़ी कनेक्टेड होगा इसका। बाकी चीज़ें सभी क्षेत्रफल, आयतन हम लोग अभी देखेंगे, सीखेंगे कैसे आसानी से याद रहे। तो आयत, तो सबसे पहले 2 बातें, क्षेत्रफल और आयतन में बात समझ लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी चीज़ के, किसी भी फिगर का अगर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल से 2 यूनिट से बात होगा। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई। अब वो लंबाई और चौड़ाई, कभी कभी लंबाई और ऊंचाई के टाइप से बात आएगा, तो एक बात समझिएगा, वो हमेशा लंबाई और चौड़ाई L/B ध्यान रखेंगे। लंबाई गुने चौड़ाई किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल बता देगा। यानी कि उसके 2 यूनिट्स जो हैं, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, या फिर एक इधर से जा रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है। जो भी होगा, लंबाई और चौड़ाई सिर्फ 2 ही यूनिट होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन ही हमारा क्षेत्रफल होता है। और अगर आयतन की बात की जाए तो आयतन क्या हो गया, तो किसी भी फिगर का, किसी भी जो फिगर लिया गया या जो भी चीज़ लिया गया है, तो आयतन तो पहले 3D वाला फिगर होगा, जाहिर सी बात है। अब उसका जब आयतन निकालना होगा तो उसके क्षेत्रफल में जब ऊंचाई से गुना कर दिया जाएगा तो वो उसका आयतन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल, जैसे मैं फिर आपको समझा दूँ, यहाँ पे बात समझिएगा। जैसे कि नीचे क्या है, एक आपको नीचे क्या है, एक आपको आयत है, तो इसका लंबाई और इसका चौड़ाई से जब गुना कर दें तो क्षेत्रफल निकल गया इसका नीचे वाले का। यही क्षेत्रफल कितने ऊंचाई तक चीज़ों को रखा है वही तो आयतन होता है। जैसे क्षेत्रफल यही रहा, अब बस इसे कितना ऊंचाई तक इस चीज़ों को इसने रखा है वो इसका आयतन हो गया।
तो वही बात है यहाँ पे आयतन के लिए क्या हो जाता है, तो किसी भी फिगर के उसके क्षेत्रफल से उसके ऊंचाई में जब गुना कर दिया जाता है तो वो आयतन हो जाता है। अब यहाँ पे जब हम एरिया का बात करेंगे इस फिगर में, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा क्या, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसका डायगोनल के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो इसका डायगोनल क्या हो जाता है, डायगोनल ये हो जाएगा, तो इसका डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया, इससे भी आप काम करके कर सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। अब बात समझिए, यहाँ पे हम लोगों को इसका अब हमें सभी बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका आयतन बताना है, लेकिन ये एक 3D फिगर है। 3D फिगर में इसमें हम लोग को क्षेत्रफल में दो तरीके से चीज़ आएंगे। एक होता है चारों तरफ यानी चारों दीवारों के टाइप से क्षेत्रफल निकालना होगा, और एक हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अब यहाँ पे समझिए, जैसे एक होता है CSA हम लोग लिखते हैं या फिर TA से लिखते हैं। अब बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि CSA क्या है, TA से क्या है। सबसे पहली बात, दोनों ही एक सेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, दोनों का एक ही अर्थ है, ये कर्व सरफेस एरिया है। और TA से नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, LA से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। TA से नहीं बल्कि क्या है, LA से, लेटरल सरफेस एरिया। ये दोनों ही हमें यही कह रहे हैं कि सर हमें ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देना है, यानी कि अगर आप एक कमरे में हैं तो उस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेना है। अब कर्व कब लगेगा, लेटरल कब लगेगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, जब भी कोई एक ऐसा आकृति, एक ऐसा फिगर आपके सामने है जो कि कर्व है, यानी कि घुमा हुआ है, थोड़ा सा गोलाकार टाइप का, जैसे मान लीजिए कि आपको आप सिलेंडर ले लीजिए, सिलेंडर कैसे होता है, तो वो घुमा घुमा सा रहता है, तो उसमें हम लोग कर्व की बातें करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। और इस फिगर में हम लोग लेटरल सरफेस एरिया लेके चलेंगे। वैसे आप CSA ही लिख रहे हैं, कोई गलती नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि दोनों एक ही सेंस है। दोनों का अर्थ यही है कि जैसे ये जो फिगर है, दोनों का अर्थ ये है कि इसके ऊपर वाले को छोड़ देना है और इसके नीचे वाले को छोड़ देना है। जो बच गया वही हमारा कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया कहिए। 1 2 3 4 ऐसे 4 साइड बच गए, तो इन्हीं का हम लोग को निकालना होता है। तो ये क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि यहाँ पे ये जो फिगर बना है वो 4 आयत से बना है। ठीक है, 4 आयत से बना है। तो जिसमें मान लीजिए अगर इस वाले को हम लोग L लेते हैं और ऐसे ऐसे जो जा रहा है इसको अगर हम लोग B लेते हैं, तो ये वाला क्या हो गया, H हो गया। ठीक है, तो ठीक है, 4 आयत है, तो चारों आयत का हमें कर्व सरफेस एरिया बताना है, यानी कि आप जिस कमरे में हैं उसका कर्व सरफेस यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। तो इस फिगर को हम लोग इसको हाथ में लेते हुए और इसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं कि कैसे हम लोग बताएंगे। तो जैसे देखिए, ये हो गया हमारा, इसमें ऊपर वाले को छोड़ देना है, नीचे वाले को छोड़ देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहले इधर वाला दिख रहा है, तो इधर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा लंबाई, ये जो है लंबाई गुने ये क्या है, ये क्या है, ऊंचाई है। देखिए इसका ये लंबाई और ये ऊंचाई है ना, जो 3D फिगर में बात हो रहा है तो ऊंचाई है। आपके घर सर आपने तो कहा था किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, बिल्कुल मैंने क्या कहा, 2 यूनिट। अब ये इसको आप ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे कर दीजिए लंबाई, अब ये तो ऊंचाई की तरह दिखने लगा, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो फिगर किधर से किधर, यूनिट तो 2 ही हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा H। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ। यहाँ पे हो गया L इंटू H, यानी कि लंबाई गुने ऊंचाई। लेकिन ये जो लंबाई गुने ऊंचाई है ये इधर भी है और सेम इधर भी है। इस साइड अगर मैं इसको इधर घुमा दूँ, सेम है, तो ये चीज़ क्या है, 2 तरफ से है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इंटू LH। ठीक है, दो को हो गया क्या, लंबाई गुने ऊंचाई। अच्छा, अब क्या है, हमें ऊपर वाला तो लेना नहीं है, अभी इधर है हमारे पास। तो ये कितना है, तो ये ध्यान देंगे, तो ये देखिए ये क्या था, ये ऊंचाई था और ये क्या था, ये चौड़ाई था। हमने इसको लंबाई लिया, इसको चौड़ाई लिया है और ये जो चीज़ है इसको ऊंचाई लिया गया है। तो इधर का तो हो गया लंबाई गुने ऊंचाई। अब इधर वाले का जब बात किया जाएगा तो ये क्या है, नीचे वाले ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी कि प्लस 2BH। अपने कमरे के भी आधार पे आप आराम से सोच सकते हैं। देखिए मैं धीरे धीरे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला एकदम से आपके कैप्चर में हो जाए, एकदम से ध्यान में आ जाए। अगर आपको कोई बच्चे 10th क्लास के हैं तो उसके भी काम में आ जाए, 9th के हैं उनके भी काम में आ जाए। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू वाले बच्चों के लिए तो ये डेफिनेटली काम में आएगा ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे H यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 है और ये H है, 2 है और H है, तो 2H को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, L प्लस B। ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, किसका,
क्यूबॉइड का। आप भूल जाते हैं तो अपने स्तर से भी इसको ध्यान में रख के काम कर सकते हैं। एक बार आंखें को बंद करके और पूरा चारों रूम को आप ध्यान दीजिएगा कि एक दीवार को ध्यान दिए तो 2 बार है, फिर इधर वाले को ध्यान देंगे तो 2 बार है, काम हो जाएगा आपका, आराम से लिख सकते हैं। अब एक बात है क्या, TSA टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण निकालना है आपकी, ठीक है। यहाँ पे संपूर्ण यानी कि सब कुछ ले लेना है, जो 2 को छोड़े थे, छत और नीचे वाला छोड़े थे, ऊपर और नीचे वाला, उनको भी इसमें जोड़ लेना है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि ऊपर वाला और नीचे वाला भी आना है। तो यानी कि अब देखिए सब कुछ तो ऐसे ही रहेगा, बस 2 गो L इंटू B बढ़ जाएगा। जैसे ये फिगर में क्या हुआ था, हम लोग यही ना छोड़े थे, तो ये क्या था, L था और ये क्या था, B। ये L था और ये क्या था, B। तो एगो ऊपर भी था, एगो नीचे भी था, ये दोनों हम लोग छोड़ देते हैं। तो आसान भाषा में हमारा क्या हो गया, तो 2 इंटू LB ये छोड़ देते, ये हो गया, प्लस 2 इंटू BH। तो देखिए यहाँ पे भी आया था तो इसको भी लिख लिए, और 2LH तो यहाँ पहले से था ही, क्योंकि बाकी सब तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया में ले ही लिए थे। टोटल सरफेस में जो 2 को छोड़े थे उसको भी जोड़ दिया गया। अब यहाँ पे सिंपल से दिख रहा है कि आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो LB प्लस BH प्लस LH, ये क्या हो गया, इसका टोटल सरफेस हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया क्यूबॉइड का। अब हम लोग को क्या करना है, ये भी कम हो गया। अब हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने कहा कि किसी भी फिगर में उसके किसी भी कोई भी जो फिगर है, यानी कि जैसे ये था तो L इंटू B हो गया था, लंबाई गुने चौड़ाई 2D में था, तो 3D में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 2D वही चीज़ होते होते ना बढ़ के 3D में हो गया था, तो सिर्फ उसको ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि उसका 2D फिगर में उसके ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3D का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वाला, जैसे नीचे आयत था, 2D था, तो लंबाई गुने चौड़ाई मैंने कहा, इसी को जब मल्टीप्लाई कर दिया गया हम लोग को हाइट से, तो इतने एरिया का ही ना ऊपर तक वो चीज़ों को ले सकते हैं अपने अंदर आयतन। तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल उसका लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी किसी भी इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम यानी आयतन हो गया वो LBH हो गया। आयतन क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, इसका भी हमें डायगोनल देख लेते हैं। तो इसका अब डायगोनल का जरूरत है, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे डायगोनल क्या था, √L² प्लस B² समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे जब डायगोनल लेना होगा इस फिगर में, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, क्यूबॉइड में डायगोनल जो होगा, आप जिस रूम में हैं, अगर किसी रूम में है तो आपका राइट साइड अगर ऊपर की तरफ है, राइट साइड अगर ऊपर की तरफ है इस कोना पे, तो बायां हाथ आपको सामने वाले कोना पे जाना चाहिए, ठीक है। राइट साइड अगर इस कोना पे जाए तो सामने उस कोने पे, तब जाके क्यूबॉइड का डायगोनल होगा। जैसे कि ये फिगर है, अब इसका हमें डायगोनल बताना हो तो ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे हम इस साइड पे हैं इस कोने पे, तो ऊपर वाला हमें यहाँ पे ला के जोड़ना है। नीचे से जो अंदर से एक तार जाएगा, एक लाइन जाएगा, वो यहाँ पे आके जब निकलेगा वो होगा क्यूबॉइड का डायगोनल। अगर आप यहाँ से यहाँ कर दिए, या फिर फिगर ऐसे में कर दूँ तो यहाँ से यहाँ अगर कर दिए तो ये तो एक आयत का डायगोनल हुआ ना, हमें तो इस क्यूबॉइड के डायगोनल बताना है। तो अगर ऐसे फिगर है तो इस कोना से चलना है तो हमें इस कोना पे आना होगा, ठीक है। अगर इस कोना से चल रहे हैं अंदर से, तो हमें बाहर वाले इस कोना पे आना होगा। ये इसका क्यूबॉइड का डायगोनल हमें निकालना होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से चले तो यहाँ पे, या यहाँ से चले तो इधर जाना होगा। तो क्यूबॉइड का डायगोनल क्या हो जाएगा, √LA² प्लस BA² प्लस H²। तो ये हो गया हम लोग का क्यूबॉइड का फॉर्मूला, ठीक है। आइए अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम लोग क्यूब का देखते हैं। तो अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि क्यूबॉइड से एकदम कनेक्टेड होते हुए जल्दी जल्दी इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा चीज़ें बदलते जाएगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास क्या है, तो हम लोग के पास है एक स्क्वायर, ठीक है। हम लोग के पास क्या है, एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर में क्या होता है, तो सभी इसके साइड्स बराबर होते हैं ना, सभी साइड्स बराबर होते हैं, और यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल बन ही रहा है। ये सब तो बेसिक बातें हैं, आप जानते ही हैं। तो अब यहाँ पे बिल्कुल यही बात, यहाँ पे वहाँ पे 6 आयत होता था, किसमें, क्यूबॉइड में, यानी घनाभ में। तो घन में क्या होगा, तो 6 को आपको क्या होगा, तो क्यूब होगा, यानी कि 6 को स्क्वायर होगा, यानी 6 को क्या होगा, तो वर्ग होगा इसका, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये बताने का आपको जरूरत नहीं है, सिंपल आप जानते हैं A² होता है। तो इसी के हिसाब से भी यहाँ पे सब कुछ एकदम क्यूबॉइड वाला ही सब कुछ चलना है। इसका भी CA से या TA से आप जो कहते हैं, भले LA से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, इसमें भी चारों दीवारों का लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 दीवार है, तो एक दीवार का यानी एक स्क्वायर का क्षेत्रफल A²,
अगर भुजा ए है तो एक दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, यानी कि चारों दीवार का क्या हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल 4 गुणे ए स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको क्यूबॉइड वाला भी याद आ रहा है तो क्यूबॉइड वाला आपको ध्यान होगा तो कैसे था, 4 इंटू वहाँ पे ऊंचाई आपको 12 जा रहा था और लंबाई चौड़ाई, तो इस तरीके से आप लोग इस पे भी आसानी से 4a स्क्वायर हम लोग कर दिए। और बहुत ही सिंपल है, 4 दीवार है, सिंपल, एक दीवार का क्षेत्रफल a स्क्वायर, 4 दीवार है 4a स्क्वायर, ये तो उससे भी आसान है। ठीक है, अगर हम लोग को TSC की बात करना हो तो इसमें क्या होता था, तो ऊपर और नीचे हम लोग जो छोड़ देते हैं उसको भी ऐड कर लिए तो 6a स्क्वायर। ठीक है, 4 को तो पहले से हो ही गया था चारों दीवार का, अब 2 को बच गया था ऊपर और नीचे तो 2a स्क्वायर, तो 4 2 6a स्क्वायर ना, यानी कि a स्क्वायर 6 बार, यहाँ पे a स्क्वायर 4 बार हो रहा था। तो चलिए ये हो गया TSA। मैंने कहा कि जैसे क्यूबॉइड हो गया ना, इसलिए जल्दी जल्दी आसानी से हो सकता है। अगर इसके वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल। अब देखिए इसमें वॉल्यूम में समझिएगा, मैंने क्या कहा कि कितने एरिया का कितना हाइट तक गया है, या फिर सबसे आसान मैंने क्या कहा कि कभी भी आप यहाँ पे देखिए तो इसका जो हाइट है, लंबाई तो हो गया a इंटू ए, तो a स्क्वायर, इसका ऊंचाई भी तो a ही है ना, तो क्षेत्रफल में उसके ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आसान भाषा में a स्क्वायर में फिर a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इससे भी आसान तो LBH, इसका L भी a है, B भी a है, H भी a है, तो तीनों को जब गुना करेंगे तो a का पावर 3 यानी AQ इसका क्या हो गया, तो वॉल्यूम हो गया। ठीक है, सिंपल ये काम हो गया। अगर इसका डायगोनल निकालने का मन होगा तो सिंपल, अगर इसका डायगोनल निकालने का मन है तो बहुत ही सिंपल है ना, यहाँ पे क्या था क्यूबॉइड में, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, पीछे वाला फिगर में अभी आपको ध्यान है √L स्क्वायर, तो अब वहाँ क्या होगा a स्क्वायर प्लस फिर a स्क्वायर प्लस फिर a स्क्वायर 3 बार होगा, यानी कि √3a स्क्वायर आपका हो गया। अब इससे जब बाहर निकलेगा तो 3 रूट में ही रह जाएगा, तो √3 और a स्क्वायर से a बाहर निकल गया तो √3a इसका डायगोनल हो गया। बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये क्यूबॉइड का भी क्यूब का भी हो गया, तो बहुत ही इजी है। अब इस तरीके से फॉर्मूला हम लोग करते चलते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आज के वीडियो में हम लोग अभी क्यूब और क्यूबॉइड को ही रहने देते हैं। अगले फिगर में मैं बहुत जल्दी ज़्यादा चीज़ों को कवर कर दूंगा। आप लोग को पहले ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हालांकि मैंने बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही आराम से आपको समझाया है, तो अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो अगली बार मैं थोड़ा सा और तेज़ी करके ज़्यादा चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में सब कुछ आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिए। देखिए कॉम्पिटिटिव वालों का तो है ही, ये आपको 10th में भी जो पढ़ते होंगे 9th 10th में उनके भी काम में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को इसी पे रोका जाता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।